देश की भजनलाल सरकार ने आज अपना पहला बजट सदन में पेश किया। इस दौरान तमाम वर्गों को साधने के यहाँ प्रयास किया और हर वर्ग के लिए बजट में कुछ ना कुछ दिया गया। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश का ये बजट गांव किसान, ढाणी, कस्बे में रहने वाले गरीब मजदूर किसान के साथ साथ प्रदेश के विकास को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है। हमारे साथ मंत्री जोराराम कुमावत जी हैं। आप सरकार का हिस्सा हैं सर, इस पूरे बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या सौगातें आज मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता को दी? आज का जो बजट है वो पूरे राजस्थान के समग्र विकास का बजट है और राजस्थान के किसानों का विकास कैसे हो या महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले और जो समाज के अंतिम छोर पे कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, उन व्यक्ति की समृद्धि कैसे हो, ये बजट उस दिशा में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज के इतिहास का सबसे बढ़िया बजट, ये कई बजट पहले भी मुख्यमंत्री जी ने किए होंगे, पहले भी वित्त मंत्री जी ने किए होंगे, लेकिन ये सबसे शानदार बजट है जो सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट है। बजट की समीक्षा जब हो रही है तो कहा जा रहा था हर कार्यकाल में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतारी गई। और पिछले बजट में देखा गया था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछला जो अपना बजट, आखिरी बजट पड़ा, उस दौरान तमाम घोषणाएं कर दी लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई। इस बजट में तमाम बातें की गई हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है कि राजस्थान में कृषि के बाद किसान का आजीविका का कोई संसाधन है तो वह है पशुपालन, और पशुपालन के क्षेत्र में तमाम प्रयास किए जाएंगे आने वाले समय में। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ किसानों को आज सौगात दी गई बजट में? निश्चित रूप से बजट सरकारों का आईना होता है और एक साल का विजन होता है कि भाई आने वाले साल में सरकार क्या क्या काम करेगी, किस वर्ग के लिए क्या काम करेगी, राज्य के विकास के लिए क्या काम करेगी। तो निश्चित रूप से ये जो बजट में घोषणाएं होती है तो ये सरकार का विजन है और उनकी क्रियान्विति निश्चित रूप से सरकार को करानी चाहिए। तो पहले वाली सरकार ने पूरी जो बजट घोषणाएं की उनमें से क्रियान्विति कई चीज़ों की नहीं हुई और वो थोथी घोषणाएं साबित हुई। तो ये थोथी घोषणाएं जब कोई करती है सरकारें तो जनता का विश्वास में थोड़ी कमी आती है। तो हमारी सरकार है वो घोषणाओं में विश्वास नहीं करती। हमारी सरकार जो भी घोषणा बजट में करती है उन घोषणाओं को पूरा करती है और उनको इम्प्लीमेंट कराती है। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और दिया कुमारी जी वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, ये बजट है ना, इनकी घोषणाएं सारी की सारी पूरी होगी। और मेरे विभाग में जो पशुपालन विभाग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है, निश्चित रूप से वो भी सराहनीय है। भाई पशुपालकों के लिए आज तक किसी ने चिंता नहीं की और मुख्यमंत्री जी ने चिंता की, वित्त मंत्री जी ने चिंता की और एक 250 करोड़ का पशुपालन विकास कोष बनाया। आज तक किसी ने इसकी चिंता नहीं थी। 250 करोड़ में पशुओं के विकास के लिए, पशुपालकों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनेगी और उन योजना के तहत नीचे काम होगा तो उनको पशुपालकों को मजबूती मिलेगी। इसी तरह से पशु पालन विभाग में जो हमारे नीचे जो ढांचे हैं, कई चिकित्सालय जर्जर अवस्था में है, कई जगह जैसे चिकित्सालय कागजों में खोल लिए और पशु चिकित्सा भी कागजों में खोल लिए, उनके भवन आज तक नहीं बने हैं तो वो कागजों में चलते हैं। तो उनके लिए भी जैसे है ना, निर्माण के लिए भी 200 करोड़ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसका फायदा भी पशुपालन विभाग में जनता को मिलेगा। इसी तरह से ऊंट संरक्षण के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और पहले ऊँटों के लिए जो ऊँटनी की पहली बच्ची होती थी, उनके पालन पोषण के लिए 10,000 रुपये की सहायता सरकार द्वारा दी जाती थी।
पिछली सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन हम इसको वापस है जो नए सिरे से इस योजना को चलाएंगे और अब 10,000 की जगह सीधा डबल करके 20,000 सहायता राशि करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसका फायदा ऊंट पालकों को भी मिलेगा। इस तरह से पशुपालन के क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं की है। अभी बीमा के बारे में अपन बात करें तो बीमा पिछली सरकार ने किया था, उसमें दुधारू गाय और दुधारू भैंस का किया था। इसका भी फायदा नीचे स्तर तक मिला नहीं, पूरे 3 या 4 पशुपालकों को उसका फायदा मिला, बाकी किसी को फायदा नहीं मिला। तो अब जैसे हमारी सरकार ने 400 करोड़ की इस बीमा योजना में घोषणा की है, तो अब दुधारू गाय भैंस के साथ में भेड़ बकरी और ऊँटों को भी जोड़ते हुए इनका बीमा किया जाएगा। कई बार जैसे पशुपालकों के ऊँट भेड़ बकरी गाय ये रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार विषैले कोई जानवर खाने से भी उनकी मृत्यु हो जाती है, कई बार चराने जाते हैं तो जंगल में विषैली घास जहरीली घास खाने से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो नुकसान होता है उसका मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था, बीमा का भी प्रावधान नहीं था। बीमा होने से पशुपालकों को उसका सीधा वो क्लेम भी मिलेगा और उस पशुपालकों को ज़्यादा हानि नहीं होगी, इसका फायदा भी उनको मिलेगा। निश्चित रूप से जो कागजों में योजनाएं थी वो निकल कर धरातल पे आएंगी, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। आपके पास एक महत्वपूर्ण विभाग है, देवस्थान विभाग भी आपके पास है, पशुपालन आपके पास है, डेयरी आपके पास है। दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो बिल्कुल भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह अपने खेतों को बचाने के लिए तारों की वॉल करके रखी हुई है, तारबंदी करके रखी हुई है। उसका एक मुख्य कारण है आवारा पशु। जो नंदीशाला खोलने की बात है, सरकार ने आज प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि पंचायत स्तर पर नंदीशाला की बात की, किस तरह की योजनाएं और आने वाले समय में नंदीशालाओं को लेकर जो आवारा पशु हैं हर ग्रामीण क्षेत्र में ये बड़ी समस्या है, उसको लेकर किस तरह का रोड मैप है सर? गायों के संरक्षण के लिए और नंदियों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई योजना चला रखी है और उस योजना में जैसे हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक आश्रय स्थल खोलने की व्यवस्था है और संस्था बना करके उसे रजिस्टर्ड कराना होता है। रजिस्टर्ड करा करके वो गौशाला आश्रय स्थल चालू करते हैं तो 2 बार इंस्पेक्शन के बाद में उनको अनुदान भी सरकार देती है और उसके निर्माण के लिए 10 लाख रुपए वो संस्था यदि जमा कराए तो 90 लाख रुपए निर्माण के लिए हमारा विभाग देता है। और इसी तरह से पहले से कोई गौशाला संचालित है तो वहाँ टीन शेड बनाने के लिए, चारा को बनाने के लिए, अन्य विकास के लिए 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 9 लाख रुपए हमारा विभाग देता है। नंदीशाला के लिए भी 1,56,00,000 की योजना 10% राशि संस्था को वहन करनी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी योजना, इन योजनाओं के मार्फत भाई आजकल घर पे कोई गाय और नंदी रखने में लोगों को अभी जैसे ज़्यादा रुचि नहीं है, तो ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का ये गौशालाएँ खोल करके उन गायों और नंदियों का संरक्षण किया जा सकता है। ये जनता से भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोले, जिससे ये जो बेसहारा पशु है गांव का टानी टानी या गली मोहल्लों में घूमते हैं, इससे कई लोगों का नुकसान भी होता है। तो ये उस समस्या से भी निजात मिलेगी और गायों की सेवा भी हो जाएगी, उनका संरक्षण भी होगा। जब मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे तो उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि ईश्वर सबका ध्यान रखता है और सरकार बनी तो हम ईश्वर का भी ध्यान रखेंगे। देवस्थान विभाग आपके पास है, किस तरह का रोड मैप बनाया है मंदिरों को विकास को लेकर? आज बजट में बहुत बड़ी चर्चाएं रही धार्मिक स्थानों के डेवलपमेंट को लेकर। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देवस्थान विभाग में भी बहुत सारे घोषणाएं की हैं। अभी जैसे जो पूर्व सरकार ने एक घोषणा की थी कि 14 मंदिरों का हम विकास करेंगे, लेकिन वो घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई। फिर सरकार बदल गई और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझा और उनको उन 14 मंदिरों के साथ में 6 मंदिरों को और जोड़ते हुए 20 मंदिरों के विकास के लिए उन्होंने
300 करोड़ की लेखा अनुदान में घोषणा की। उसके एस्टिमेट बन रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही उनका भी विकास होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 ऐसे मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार, उनके विकास के लिए अभी घोषणा की है। और साथ में 7 ब्रह्मा जी मंदिर, पुष्कर के साथ में 7 ऐसे मंदिर है जहाँ पर जो परिक्रमा मार्ग है उनको विकसित करने के लिए भी अभी घोषणा की है। साथ में 7 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर उन मंदिरों में सुविधा विकसित करने के लिए भी घोषणाएं की है। तो ये इसका लाभ भी आने वाले समय में मिलेगा। ये अपने सबके आस्था का केंद्र है और विश्व भर से जहाँ दर्शनार्थी आते हैं, भारत भर से भी आते हैं, वो खाटू श्याम जी मंदिर है। और खाटू श्याम जी मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और मेले के समय में तो 15 लाख के आसपास दर्शनार्थी आते हैं। तो वहाँ पर सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझा और उन्होंने खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए कॉरिडोर बना करके 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे उस क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को, दर्शनार्थियों को उसकी सुविधा भी मिलेगी। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जोराराम कुमावत जी, जिन्होंने बताया कि केंद्र की सरकार के अनुरूप जिस विजन के साथ डबल इंजन की सरकार राजस्थान और देश में काम कर रही है, उसी विजन के साथ इस बजट में आने वाले समय में जो आज घोषणाएं की गई हैं वो धरातल पर नजर आएंगी। दूसरी तरफ बात करें प्रदेश में किसानों के लिए जो आज घोषणाएं की, चाहे वो डेयरी से जुड़ी हुई या कृषि से जुड़ी हुई या फिर पशुपालन से जुड़ी हुई, तमाम जो घोषणाएं हैं वो काबिले तारीफ है। लोकेश नागर, इंडिया वॉइस, जयपुर।